नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका सोना स्टूडियो शॉर्ट्स पर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से जुड़े रहें। और हाँ, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, खास करके यह कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग यह सोचते हैं कि मैं दूसरों के साथ अच्छा करता हूं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है। दोस्तों, इसी चीज को हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना और इस कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, कहते हैं कि किसी चीज का प्रायश्चित कर लिया जाए तो पाप कम हो जाता है। यदि पाप का प्रायश्चित करता है और जाने अनजाने में उससे कोई पाप कर्म हो जाता है, और यदि वह उसका प्रायश्चित कर लेता है तो पाप कम हो जाता है। दोस्तों, इसी कहानी में हर चीज को समझेंगे। दोस्तों, एक कस्बे में एक वेश्या रहती थी और उसी कस्बे में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी अपना काम करते थे और वह वेश्या अपना काम करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वेश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वह वेश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर के मंदिर पर बैठती तो पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर के अपने सारे अपराध और गुनाहों की क्षमा मांगा करती थी कि भगवान, मेरी मजबूरी है कि मैं इस धंधे में लिप्त हो जाती हूं। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें पहले ही फैला हुआ था। एक दिन की बात है कि महात्मा जी ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि तुम यह गलत काम कर रही हो, इसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। उस वेश्या ने कहा कि महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो क्या भूखी मर जाऊं। तब महात्मा जी ने समझाया कि भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देंगे, तुम भूखी नहीं रहोगे। वेश्या ने उनकी बात को मान लिया, धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब जमा पूंजी खत्म हो गई तो महात्मा के पास आकर के बोली कि मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं। तब महात्मा जी ने कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देंगे। बेचारी चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा भी बीता। इस तरह से कई दिन की भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की ही तरह अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट क्षमा मांगा करती। ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद महात्मा जी का देहांत हो गया और उसी दिन वेश्या का भी प्राण का अंत हो गया। दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर के यमराज के दरबार में गई। यमराज ने वेश्या और महात्मा जी दोनों को पास बुलाया और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वेश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नर्क में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा कि मेरे साथ धर्मराज के दरबार में अन्याय हो रहा, मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नर्क में डाल रहे हैं, जबकि वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे स्वर्ग में जाने का अवसर दे रहे हैं। यह कैसा आपका न्याय है। तभी यमराज ने कहा कि महात्मा, हम धर्मराज हैं, हमारे दरबार में कभी भी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वीलोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहां मजार बनाकर के लोग पूजा किया करेंगे, क्योंकि आपके शरीर और मुंह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सद्गति हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की इच्छा थी। आपने सुबह सुबह सच्चे मन से प्रार्थना नहीं किया, इसलिए आप यहां नर्क में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी तरफ वेश्या को देखिए, उसने शरीर से पाप कर्म किया था, उसके शरीर को लोग घसीट करके नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट पर ही किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके अपने सारे पापों का प्रायश्चित करती थी, इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये बात आप भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था। पता है ना, जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा मिला। दोस्तों, यह कहानी उन लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है जो यह सोचते हैं कि हम दूसरों के साथ अच्छा कर्म करते हैं और हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है।